Hello students, I am Kavita, your English teacher, and today I am here with your fourth chapter, The Rat Trap, that has been written by Salma Lagerlof. So let's start our video. The Rat Trap यानी चूहेदानी. 1858 to 1940 was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. सलमा लेगरलफ, जिनका जीवन काल 1898 से 1940 तक रहा, जो कि एक स्वीडिश लेखिका थी और जिनकी कहानियों को अलग अलग भाषाओं में बदला गया. अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ दैम, और एक सार्वभौमिक जो है थीम उनकी हर एक कहानियों के अंदर देखा जा सकता है. ए बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, और एक विश्वास कि एक जरूरी अच्छाई जो कि आदमी के अंदर होती है उसको जगाया जा सकता है समझदारी और प्यार के साथ. द स्टोरी इज सेट एडमिट्स द माइंस ऑफ स्वीडन, और ये स्टोरी स्वीडन की खानों के बीच में से तैयार की गई है. रिच इन आयरन ओर, जो कि समृद्ध है आयरन ओर से यानी लौह तत्व से. विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री, और जिसको इतिहास में भी काफी अच्छी तरह से विस्तृत रूप से बताया गया है. एंड लीजेंड ऑफ दैट कंट्री, और जो कि इस देश की गाथा है. द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेयरी टेल, और ये कहानी एक परियों की कहानी के तरीके से सुनाई गई है. Once upon a time, एक बार की बात है, there was a man who went around selling small rat trap of wire. एक आदमी था जो कि घूमता फिरता था अपने साथ अपने छोटे छोटे चूहेदानियों को जो कि तार से बनी हुई थी उनको बेचता हुआ. He made them himself at odd moment, और वो इन्हें जो है बड़े ही मुश्किल जो है समय में उसे बनाता था. From the material he got by begging in the stores or the big farm, उस मटेरियल से जो कि वो मांगता था बड़े बड़े स्टोर से या फिर फार्मों से जो है उसे मांगकर मिलता था, उससे वो इसे बनाता था. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट एस्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन फिर भी उसका जो व्यवसाय था वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं था. सो ही हैड टू रिशॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पीटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. इसलिए वो अपने आप को जीवित रखने के लिए वो ये दोनों काम करता था, यानी भीख मांगने का काम भी और छोटी मोटी चोरियां भी वो कर लेता था. इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स, और फिर भी जो उसके कपड़े थे वो बिल्कुल क्या थे, चिथड़ों में बटे हुए थे, यानी बिल्कुल फटे हुए थे. हिज चिक्स वर शंकन, और उसके जो गाल थे वो पिचके हुए थे. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और भूख जो है उसकी आंखों में चमकती थी. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड, और कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि वैगाबॉन्ड यानी कि एक आवारा आदमी या फेरी वाले आदमी का जो जीवन है वो कितना सैड और मोनोटोनस यानी कि उदास और नीरस हो सकता है. Who plowed along the road, जो कि कहाँ पे सड़क पर जो है चलता रहता है. Left to his own meditation, अपने ही खुद की विचारों में खोया हुआ. But one day this man had fallen into a line of thoughts, लेकिन एक दिन ये आदमी जो है एक ऐसे विचारों में खो गया which really seems to him entertaining, जो वास्तव में इसको बड़े ही मनोरंजक लग रहे थे. He had naturally been thinking of his rat trap, और जो क्या था, जो वास्तविक रूप से या स्वाभाविक रूप से सोच रहा था अपने चूहेदानियों के बारे में. When suddenly he was struck by the idea, तभी अचानक जो है उसके दिमाग में एक ऐसा विचार आता है that the whole world about him, कि जो सारा का सारा संसार जो उसके चारों तरफ है, the whole world with its lands, seas, its cities and villages, सारा का सारा संसार जो कि किसके साथ है, उसकी लैंड्स के साथ, जमीन के साथ, समुद्र के साथ, उसके शहरों के साथ, गांवों के साथ है. वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, वो कुछ भी नहीं है, एक बड़ी चूहेदानी है. इट हैड नेवर एग्जिस्ट फॉर एनी अदर पर्पज, और जो कि नहीं जो है यहाँ पे है और किसी उद्देश्य के लिए देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल्स, केवल उसके सिवाय कि ये लोगों के लिए प्रलोभन का काम कर रहा है, लालच दे रहा है लोगों को. इट ऑफर्स रिचेज एंड जॉयज, ये लोगों को प्रदान करता है, ये देता है, धन देता है, आनंद देता है, शेल्टर एंड फूड, आश्रय देता है, भोजन देता है, हीट एंड क्लॉथिंग, गर्मी देता है और कपड़े देता है. एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरीके से एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, जिस तरह से एक चूहेदानी में जो है चूहों को ऑफर की जाती है चीज और पोर्क यानी कि चूहे जो सुअरों का मांस. एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेड, और उसी तरह से जो है लोग जो है संसार में उस प्रलोभन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और टच द बैट, और उस जो है लालच को या उसके सामने जो भी बेट पड़ा हुआ है उसको छूने की वो कोशिश करते हैं. इट क्लोज इन
ऑन हिम, और तभी वो तुरंत जो है ये संसार उसको अपने अंदर जो है बंद कर लेता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और हर एक चीज फिर उसके लिए खत्म हो जाती है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, संसार जो है कभी भी उसके प्रति जो है दयालु नहीं रहा, मेहरबान नहीं रहा। सो इट गिव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट, इसलिए उसे बड़ा आनंद आ रहा था उन लोगों के बारे में बुरा सोचने में। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, और ये बड़ा ही जो है उसे अच्छा काम लगता था अपने समय व्यतीत करने का। ड्यूरिंग मैनी डियरी प्लॉडिंग टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजर स्नेयर, और घूमते हुए फेरी लगाते हुए जब वो सोचता था उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपने आप को उस जो खतरनाक जाल में फंसा लिया है। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, और जो कुछ दूसरे हैं जो अभी भी चक्कर काट रहे हैं उस प्रलोभन के चारों तरफ। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रोडिंग, और एक अंधेरी शाम जब वो जो है ट्रोडिंग मतलब सड़क पर चल रहा था, he caught sight of a little grey cottage by the roadside and he knocked on the door to ask shelter for the night। और तभी जो है वो रात क्या करता है, he caught sight, उसके जो नज़र है वो एक छोटी सी झोपड़ी के ऊपर पड़ती है जो कि वहाँ पे सड़क के साइड में बनी होती है। वो दरवाजे को खटखटाता है और उससे रात के आश्रय के लिए पूछता है कि उसको रात को वहाँ पे रुकने के लिए जगह मिलेंगी। नोर वॉज ही रिफ्यूज, ना केवल जो है उसे रिफ्यूज किया गया, इंस्टेड ऑफ द श्योर फेसेस विच ऑर्डिनरी मैट हिम, जैसे कि इसके बजाय कि जिस तरह से बुरे चेहरे के साथ जो है साधारणतः उसके साथ होता था। द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ, वो बूढ़ा आदमी जिसकी वो कॉटेज थी जहाँ वो रहता था बिना पत्नी के और चाइल्ड अपने बच्चे के, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, वो बड़ा खुश हो गया कि कोई उसकी झोपड़े पर आया है, उसको उससे बातें करने का मौका मिलेगा, उसका एकांत जो है दूर होगा। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर, और तुरंत उस बूढ़े आदमी ने क्या किया, अपने उस दलिये के जो है पॉट को आग के ऊपर रख दिया। एंड गिव हिज सुपर, और उसे रात का जो है भोजन दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, और उसके बाद में उसने अपने तम्बाकू के रोल में से एक बड़ी सी स्लाइस को काटा। दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, जो कि पर्याप्त थी उस अजनबी की पाइप के लिए और उसके खुद के पाइप के लिए। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और अंत में वो क्या है एक पुराना सा जो एक ताश की गड्डी वो उठाकर लेकर आया। एंड प्लेड मेजोलिस विद हिज गेस्ट अनटिल बेड टाइम, और जो कि अपने उस जो है ताश के साथ वो खेलता रहा अपने गेस्ट के साथ जब तक कि बिल्कुल सोने का जो है समय नहीं हो गया। द ओल्ड मैन जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद द पॉरेज एंड टोबैको, और ये बूढ़ा आदमी जो था वो काफ़ी जो है अपने मन की बात बताने में, किसी पर भरोसा करने में उतना ही उदार था जितना कि वो दलिया और तम्बाकू देने में था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo iron work and had worked on the land। और वो कहता है कि अपने अतिथि को क्या बताता है कि अपने अच्छे दिनों में रैम्सजो आयरन वर्क में काम करता था और एंड हैड वर्क ऑन द लैंड, और वो क्या करता था, खेती भी करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू सो टू डू डे लेबर, लेकिन अब वो जो है इतना एबल नहीं है, योग्य नहीं है कि वो इतनी मेहनत कर सके। इट वॉज हिज काउ विच स्पॉटेड हिम, और अब जो है उसकी गाय है जो उसका जो है उसे सपोर्ट करती है, उसका सहारा है, उसका गुजारा करती है। यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी, और वो कहता है हाँ ये बहुत जो है बॉसी मतलब ये गाय जो है उसका नाम है, ये काफ़ी असाधारण है। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमी एवरी डे, और ये जो है हर दिन जो है काफ़ी अच्छा जो दूध उसे देती है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, और पिछले मास जो है उसे 30 क्रोनर जो है भुगतान के रूप में, पेमेंट के रूप में उसे मिले थे। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, और जो स्ट्रेंजर है मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस का मतलब क्या होता है कि जो है जैसे कि उसको विश्वास नहीं हुआ, मतलब उसने इस टाइप से किया कि जैसे उसको अजनबी को विश्वास नहीं हुआ।
फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, इसलिए बूढ़ा आदमी उठा, एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की के पास गया, टुक डाउन अ लेदर पाउच, और क्या उतार कर लेकर आया, वो चमड़े का एक जो है पाउच था, थैले को उतार कर लेकर आया, विच हंग ऑन द नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम्स, जो कि टंगी हुई थी उस खिड़की के बिल्कुल पास वाली ही खुट्टी के अंदर, एंड पिक्ड आउट सॉरी 3 wrinkled 10 kroner बिल्स, और उसके अंदर से उसने जो है 3 सिकुड़े हुए जो मुड़े हुए नोटों को निकाला, 10 क्रोनर के, सॉरी, दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, और उसने अपने जो है गेस्ट की सामने, आंखों के सामने उसे दिखाया, नोडिंग नोविंगली, और जो है जानबूझकर सिर हिलाते हुए, एंड देन स्टफड दैम बैक इनटू द पाउच, और फिर वापस इसको थैली में उसने उसको रख दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, और अगले दिन दोनों व्यक्ति जो है बड़े ही खुश उठे, बड़े ही अच्छे मूड के अंदर। द क्रॉफ्टर वॉज इन द हरी टू मिल्क हिज काउ, और किसान जो है गाय का दूध निकालने के लिए बड़ी जल्दी में था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड, और दूसरे आदमी ने भी शायद ये सोचा कि उसे भी जो है मतलब कहाँ नहीं रहना चाहिए, बेड के ऊपर नहीं रहना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉट अप, जबकि घर का मुखिया जो है वो उठ गया है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और उन्होंने एक ही समय में जो है उस कॉटेज को छोड़ दिया। One minute. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rat trap said goodbye and thank you. क्रॉफ्टर ने क्या किया, अपने घर के दरवाजे को लॉक कर दिया और की को अपनी चाबी को अपनी पॉकेट में डाल लिया, और उस आदमी ने, द मैन विद द रैट ट्रैप, जो आदमी चूहेदानियों के साथ था, सेड गुड बाय, उसने क्या कहा, उससे अलविदा कहा, एंड थैंक यू, और उससे धन्यवाद कहा, एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और इस तरह से दोनों जो है अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैपर पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन आधे घंटे के बाद जो रैट ट्रैपर था, जो पैडलर जो वहाँ था, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, वो फिर से उसी दरवाजे के सामने आके खड़ा हो गया, उस जो है झोपड़े के दरवाजे के आगे। ही डिडंट ट्राई टू गेट इन, उसने कोशिश नहीं की उसके अंदर जाने की। हाउएवर, जबकि ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो सिर्फ खिड़की के पास गया। स्मैश्ड अ पेन स्टक इन हिज हैंड, और उसका शीशा उसने तोड़ा अपने हाथ से। एंड गोट होल्ड टू द पाउच विद द 30 kroner, और उसने क्या किया, गोट होल्ड द पाउच, उस पाउच को उठाया जो जिसके अंदर क्या थे, 30 kroner थे। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट, उसने उस पैसे को निकाला, उसे अपनी खुद की पॉकेट में डाल लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, उसके बाद उसने क्या किया, उस लेदर के पाउच को वहीं जो है टंगा दिया जहाँ पे वो लटका हुआ था, बड़े ही ध्यान से। इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, अब उसके स्थान पर, और वहां से वो चल पड़ा। एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस, और जैसे ही वो वहां से उस पैसे को लेकर अपने पॉकेट में डालकर निकला, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज, वो बड़ा खुश हो गया, विद हिज स्मार्टनेस, अपनी मतलब अपनी बुद्धि के ऊपर। ही रियलाइज, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, और उसने ये महसूस किया बिल्कुल वास्तव में पहले कि वो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पब्लिक हाईवे के ऊपर जो है वो चल सके, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, उसने अपने रोड को बदला, इनटू द वुड्स, और वो जंगल की तरफ निकल पड़ा। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस काज्ड हिम नो डिफिकल्टी, और पहले घंटे में उसे जो है कोई भी डिफिकल्टी नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकम वर्स, फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, लेकिन आगे दिन में जो क्या हुआ, समय जैसे व्यतीत हुआ तो क्या हुआ, इट बिकम वर्स, वो उसके लिए काफ़ी बुरा साबित हुआ। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी जो है कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था, मतलब उसको कन्फ्यूज कर देने वाला जो है जंगल था। विच ही हैड गोटन इनटू, जिसके अंदर वो फंस गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनिट डायरेक्शंस, उसने मतलब अपने आप को श्योर किया कि वो एक निश्चित डायरेक्शन के अंदर ही चलेगा, एक निश्चित दिशा के अंदर ही चलेगा।